हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाली हूँ वो है मेरा प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को जो मेरा प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी थी और उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उस पर एक वीडियो बनाई जाए और वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये जो वीडियो शॉर्ट में ही रखूंगी, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। वैसे तो प्रेगनेंसी की जर्नी ऐसी होती है, ये 9 मंथ्स ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी भर तक याद रहते हैं। और क्यों नहीं याद रहेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो इसको मैं तो शॉर्ट में बताऊंगी, लेकिन जो लोग माँ हैं, माँ बन चुके हैं या माँ बन रहे हैं, इस टाइम ड्यूरेशन में हैं, तो वो जानते होंगे ये 9 मंथ्स तो कभी नहीं भूले जा सकते। मतलब ऐसा आप कह ही नहीं सकते कि मुझे मेरी प्रेगनेंसी याद ही नहीं, या मुझे तो पता ही नहीं प्रेगनेंसी में क्या होता है, क्या खाते हैं, क्या करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होता। मैंने तो अभी एक ही बेबी डिलीवर किया है, तो मैं इतने एक्सपीरियंस है, मुझे मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी हमेशा याद रहेगी। क्यों? क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल जर्नी होती है यार, आप इसे भूल ही नहीं सकते। ये तो लाइफ का ऐसी चीज़ है कि एक कहते हैं न्यू बर्थ आपको मिलता है, तो ये फैक्ट है। और ये चीज़ जब आप इस जर्नी में आते हो तो ही आप लोगों को पता चलता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे कब पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। 18 मई को मेरे को पता लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आपको पता है 12 मई को मेरे को कोविड की फर्स्ट वैक्सीन लग गई थी। एट दैट टाइम मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन फिर 18 मई को जब मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो आप बिलीव करोगे उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई कि यार मुझे को कोविड की डोज लग गई, ऐसे कैसे, मतलब क्योंकि आपको पता है कोई कोविड की जो डोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, गर्म होती है। क्योंकि मुझे तब तो पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अननोइंगली मेरे को वो डोज लग चुकी थी। तो कोई बात नहीं, 18 मई को मुझे पता चला, तो मैंने जो वो है फैमिली है उनको बताया। तो बहुत ज़्यादा मतलब जो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए, ठीक है। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे बताया ऐसे खाना है, ये करना है, वो करना है, सब उन्होंने मुझे गाइड किया। क्योंकि ऑब्वियस और कोई गाइड करने वाला तो था नहीं। जब कोई और गाइड करने वाला नहीं है तो मेरी मम्मी है जो उन्होंने मुझे सब गाइड किया। और आपके साथ कोई भी ना हो ना, तो आपकी मदर एक ऐसी चीज़ है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। तो फिर कोई भी हो, कोई आपके साथ, चाहे आपका साथ देना चाहता हो या ना हो, चाहे आपसे झूठ बोल के आप पीछे होना चाहे, वटेवर कोई भी हो, लेकिन आपकी मदर है, वो आपकी जो मम्मी है, वो कभी आपसे आपकी मतलब पीछे नहीं हटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये इसलिए मैं फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हूँ, ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि यार जो फीलिंग आप फील करते हो वो मतलब वो ही बोलना चाहिए। और मेरा नेचर ये है कि मैं जो फील करती हूँ एज इट इज़ वो ही बोलती हूँ, ठीक है। सो मम्मी को बताया, मम्मी मेरी बहुत खुश हुई, पापा भी बहुत खुश हुए। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे, मम्मी ने कहा ये खाना है, ऐसे ध्यान रखना है, भारी सामान नहीं उठाना है, ऐसे ऐसे। मैं कहा अच्छा ओके। तो अब आपको पता है प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर में होती है, 3-3 महीने के गैप में। तो पहले मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सप्लेन करूंगी। पहले 3 महीने भाई साहब मेरे बहुत भयानक गए हैं, बहुत, मतलब ऐसे बताऊँ। हाँ, मैं उन पहले 3 महीने को याद करती हूँ ना, तो थोड़ा सा ना, मतलब अब अगर मैं अभी भी सोच रही हूँ 3 महीने के बारे में, तो मुझे ऐसा सा हो रहा है या तो मुझे वॉमिट आ जाए, या मुझे जिन चीज़ों से प्रॉब्लम होगी थी खाने में उससे वो याद आने लग जाए, ठीक है। इतना ज़्यादा खौफ हो गया था पहले 3 महीने का। तो पहले 3 महीने के बारे में मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले 3 महीने में मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिट स्टार्ट हो गई थी। तो 18 मई को मेरे को पता लगा था, एंड 18 मई के फर्स्ट वीक के बाद ही, मई एंड तक आते आते इस टाइम तक मैं जो भी खाऊं मुझे वॉमिट होती थी। थोड़ी थोड़ी देर में वॉमिट होती थी। पहले मुझे एक दिन में 2 वॉमिट होती थी, 3 होती थी। धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे हफ्ता पास होता गया, मुझे जो भी खाऊं वॉमिट होती थी। इवन मेरे को एक दिन में, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे 10-15 वॉमिट होती थी। और मैं कुछ खाती थी ना तो मुझे बहुत डर लगता था, मेरा बहुत ज़्यादा मन होता था मैं खाना खाऊं, क्योंकि भूख लगती थी। लेकिन क्या करूँ, खा रही हूँ वॉमिट, और रात को बहुत ज़्यादा वॉमिट होती थी। प्लस एसिड बहुत बनता था, तो एसिड बनता था, एसिड ऐसा लगता था, मतलब एसिड से तो मुझे लगता होता था, अगर एसिड वर्ड होता था हाय भाई, क्योंकि जो फिर मैंने डाइजिन भी ली, डाइजिन बहुत खाई मैंने, तो एसिड थोड़ा ठीक होने लगा। लेकिन एसिड की वजह से बहुत वॉमिट आती थी, तो बहुत ज़्यादा होता था। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वॉमिट आती है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि बिल्कुल भी वॉमिट नहीं आती, लेकिन मोस्टली वुमेन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिट आती है, और कुछ वुमेन को तो पूरे के पूरे 9 महीने में भी वॉमिट आती है, ठीक है। तो अब मेरे को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत वॉमिट आई। इवन मेरा बर्थडे भी इसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था, 2 जुलाई। तो उसमें भी अपने बर्थडे वाले दिन में मैं वॉमिट करे जा रही हूँ। मैंने कहा यार ये क्या बर्थडे है, ठीक है।
तो केक खाने तक का मन नहीं था अपने बर्थडे पे। तो चलो ठीक है, अब ये हो गया। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा ऐसा क्या, वॉमिट होती थी, क्रेविंग होती थी खाने की, बट लेकिन खा नहीं पाती थी, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने सारी चीज़ें मतलब मैंने क्या कहा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक शायद मैंने नारियल जूस पीना स्टार्ट कर दिया था जून तक, यानी हाँ बीच में ही कर दिया था नारियल पानी, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा नारियल पानी पी, उससे क्या रहता है, एक डिहाइड्रेशन नहीं होता, सब कुछ सही रहता है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। तो और हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन को नारियल पानी ज़रूर पीना चाहिए। लेकिन मैंने 15-20 दिन नारियल पानी पिया लगातार, लेकिन पता नहीं फिर क्या हो गया, मुझे नारियल पानी से चिढ़ होने लग गई। मेरे पापा मेरे लिए लीची लाए, चीकू लाए, बहुत सारे फ्रूट्स लाए, तो मैंने वो तो खा लिए। लेकिन जब मेरे पापा एक बार लीची लाए मैंने खा लिया, फिर पतिदेव लीची लाए वो भी मैंने खा ली। लेकिन फिर तीसरी चौथी बार लीची आई ना, हाय मैं इतनी उब गई लीची से, मेरे को उल्टी आने लगी। जब मैं लीची वर्ड भी कहीं सुनती थी ना, इवन आप बिलीव नहीं करोगे, मैं फ़ोन में अगर जैसे यूट्यूब चला रही हूँ या नाटक देख रही हूँ, लीची वाली ऐड आती थी ना, मैं ऐसे होता था मेरे को, मुझे इतनी चिढ़ हो गई थी। स्मेल, जैसे अगर छोक लगता था, छोक की स्मेल से मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आती थी, सफोकेशन बहुत होती थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे को बहुत प्रॉब्लम रही। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा कैसे गया, मेरी मम्मी आती थी मेरे पास रुकने, मैं मम्मी के पास चली जाती थी। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे पति देव थे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पति देव है। कहते हैं ना, शादी के बाद लड़की को चाहे अगर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं मिली तो पति अच्छा मिल जाता है, तो भाई मेरे को पति बहुत अच्छा मिला, चाहे मुझे उसके अलावा कुछ अच्छा ना मिला हो। लेकिन मेरा जो पति है, मैं सीरियसली कहूँ, ईस्ट और वेस्ट, माई हस्बैंड इज़ द बेस्ट और ऑलवेज द बेस्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। मेरे को किचन के काम तक में हेल्प भी की है, कपड़े धोने में भी हेल्प की है, मतलब बहुत हेल्प की है। इवन मेरे को वॉमिट होती थी, बेचारे मेरे पास खड़े रहते थे, मतलब मेरे को मतलब ऐसे कमर मसलना, मैं अगर रात को सो नहीं पाती थी, मेरे साथ जगते थे। तो जो मेरे हस्बैंड है और जो मेरी मम्मी है, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है ना, मैं इन दोनों को मतलब ज़िंदगी भर, मतलब कहते ना, इसी टाइम पे, एक लड़की के प्रेगनेंसी के टाइम पे ही पता लगता है कि कौन अपना है और कौन आपको प्यार करता है क्योंकि ये ऐसी जर्नी होती है, और एक औरत होके अगर उस जर्नी को आप ना समझो तो बहुत ही अलग बात है भाई, मतलब अलग ही लेवल है, ठीक है। तो एक औरत होके औरत उस जर्नी को बहुत आराम से समझ सकती है कि क्या दूसरी उस पर बीत रही है। लेकिन अलग अलग टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। तो फीमेल में, औरत के उसमें हेल्प करूँ तो मेरी मम्मी ने मेरा बहुत 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 ज़्यादा मेरी हेल्प किया। मेरे पास आके बेचारी का बीच बीच में आती थी, कभी सुबह जाके शाम को, सुबह आती थी शाम को जाती थी, मेरा काम करके जाती थी। जैसे अब कपड़े निकालना, जैसे सर्दियाँ आ गई तो सर्दियों के कपड़े निकालना, भाई ऑब्वियस है बहुत सारा काम होता था, वो कपड़े निकालो रखो। जब मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर आया, या फिर कपड़े होते थे तो अब पतिदेव काम पे जा रहे हैं, काम है उनको, तो फिर मम्मी आके कपड़े धो के जाती थी। पतिदेव नहीं होते थे भाई, उनको भी काम पे जाना है, वो जाते थे बेचारे, तो मम्मी मेरे पास रुकती थी, क्योंकि अकेले मैं कैसे करूँ। तो मम्मी बहुत हेल्प करती थी, क्योंकि एक तरफ मैं वॉमिट की कंडीशन में हूँ, मैं खुद ही अपने में होश नहीं है, तो मैं क्या खाऊँ क्या पीऊँ, तो मम्मी मुझे आके खिलाती थी, या मैं मम्मी के पास चली जाती थी। तो प्रॉपरली मम्मी ने ध्यान रखा, प्रतिदेव ने बहुत ध्यान रखा, ठीक है। फिर आया मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो मेरा मई जून जुलाई हो गया, सेकंड ट्राइमेस्टर अगस्त सितंबर अक्टूबर हो गया। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में क्या हुआ, अगस्त सितंबर अक्टूबर थोड़े थोड़े ठीक हुए, क्योंकि मेरी वॉमिट धीरे धीरे बंद हुई। ऐसा सुना था मैंने 3 महीने बाद वॉमिट बंद हो जाएगी। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने डॉक्टर को कहा, जब थर्ड ट्राइमेस्टर में थी, मैंने कहा प्लीज़ आप मेरी वॉमिट बंद करा दो, मुझे मतलब वॉमिट से फोबिया हो गया ना, डर लगता था। डॉक्टर ने कहा कि अरे हो जाएगी, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज चढ़ता है वो चढ़वा लो। मैंने कहा नहीं, ग्लूकोज तो मैं चढ़वाऊंगी नहीं, वॉमिट बंद करा दो बस। उसने कहा हो जाएगी। तो मैं उस डॉक्टर के ही सहारे थर्ड ट्राइमेस्टर आया, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हुआ, सेकंड ट्राइमेस्टर आया, तो धीरे धीरे मेरी वॉमिट बंद होने लगी। अब वो वॉमिट बंद होने लगी, लेकिन उसके बाद जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया रहता था, चक्कर आना, वॉमिट वो ज़्यादा था। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते आते जो अगस्त सितंबर अक्टूबर वाला था, मतलब एक तो मई जून जुलाई, हाँ अगस्त सितंबर अक्टूबर वाला सेकंड ट्राइमेस्टर था मेरे, 4th 5th 6th मंथ, वो ठीक रहे। इस ट्राइमेस्टर में मेरी मतलब जो है मेरी जॉब लगी है, मतलब उसमें केवी में, ठीक है, केंद्रीय में कॉन्ट्रेक्चुअल। तो वर्क प्रेशर बहुत हो गया, जून में ही लग गई थी मेरी, लेकिन वर्क प्रेशर बहुत हो गया, क्योंकि अगर जो लोग केंद्रीय में वर्किंग होंगे या जिन लोगों ने केंद्रीय में काम किया है वो जानते होंगे केंद्रीय का वर्क प्रेशर बहुत होता है। तो इस क्या नाम है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर फर्स्ट से ही आ गया था, क्योंकि जून में जॉब लग गई थी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों ट्राइमेस्टर, तीनों ट्राइमेस्टर में जॉब का वर्क प्रेशर बहुत था, तो वो भी किया, लेकिन बहुत हैप्पीली किया। क्योंकि देखो, एक तो यार इतनी अच्छी जॉब लगी है,
वो अपॉर्चुनिटी मैं खोना नहीं चाहती थी। और दूसरा मज़ा आता है, आपको कोई टास्क मिले ना काम करने का मज़ा आता है। तो मैंने खुशी खुशी वो जॉब की, प्रेशर बहुत आता था, काम बहुत होता था, लेकिन नहीं, मैंने बहुत मस्ती से वो जॉब की। प्लस मेरे जो कलीग्स थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी बहुत बेचारों ने साथ दिया, कुछ पूछती थी, कुछ समझना होता तो मुझे समझाते थे। तो बहुत अच्छा, मुझे कलीग्स बहुत अच्छे मिले मेरे वर्क उसमें, तो बहुत अच्छे थे, उनको भी थैंक यू। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा थोड़ा वॉमिट कम हुई, थोड़ा थोड़ा फिर मैं काम करना मैंने शुरू किया। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल काम नहीं किया, क्योंकि मेरे से होता ही नहीं था। मैं खुद, मुझे नहीं पता मैं किस हालत में हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ। मुझे चक्कर आते थे, वॉमिट आती थी, कमज़ोरी, और जब कुछ खाया ही नहीं मैंने, वॉमिट आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हो मेरे पेट में मतलब कुछ है, एनर्जी रहेगी तो मैं लेटी रहती थी। ठीक है, अब सेकंड ट्राइमेस्टर आया, सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा थोड़ा मैंने काम करना चालू किया। फिर भी मेरी मम्मी मेरे साथ बेचारी रही, मेरे पास आती थी। अब आप देखो मम्मी का कितनी बड़ी हिम्मत है, पहले अपने घर का काम करके आती थी, फिर मेरे घर का काम करती थी, फिर जाके अपना घर का करती थी, या फिर कभी मेरे पास रुकने आती थी बेचारी, तब काम करती थी। और 2 घर को हमेशा मम्मी से, मेरा और अपना बेचारी ने पैरेलली संभाल रखा था। उसके साथ साथ पतिदेव, मेरे बेचारे पतिदेव भी अपना इधर काम भी कर रहे हैं, इधर मेरे को भी देख रहे हैं, तो उन दोनों ने बहुत संभाला। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर कैसे ना धीरे 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 अच्छा जाने लगा। मैंने सबसे मुझे रिलीफ था, मेरी वॉमिट बंद हो गई। देन अब मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर आया। ठीक है, तो मई जून जुलाई फर्स्ट एंड अगस्त सितंबर अक्टूबर सेकंड गया। अब थर्ड आया नवंबर दिसंबर जनवरी, तो ठंड आ गई थी, तो ये थोड़ा अच्छा था। इसमें मैंने थोड़ा बाहर जाना स्टार्ट किया, तो मैं जैसे 2-3 बार बाहर, जैसे NSP चली जाती थी, या फिर थोड़ा CP घूम के आ जाती थी, तो मैं घूम के आती थी। मतलब मुझे थोड़ा ठीक लगता था, मेरा मन करता था मैं बाहर जाऊं, क्योंकि एक मूड स्विंग्स बहुत होते थे, मूड बहुत चेंज होते थे। और इन महीनों तक आते आते मेरे में हिम्मत आ गई थी, मैं काम वाम करती थी, क्योंकि एनर्जी रहती थी, जो खाती थी वो पचता था। इसके साथ साथ मेरे पापा जो थे वो बेचारे न्यूज़पेपर पढ़ के जो भी चीज़ें आती थी, पापा बोलते थे मिलन ये खा, मिलन ये खा, ये बच्चे के लिए अच्छा है, मिलन ऐसा खा, मिलन वैसा खा, मिलन ये खा। मैंने कहा अच्छा, तो मेरे पापा ने भी मेरा बहुत ध्यान रखा है। भाई जो मेरा रोहित है, उससे कोई काम होता था बेचारा सारा काम कर देता था, कभी मार्केट जाती थी उसके साथ तो बहुत ध्यान रखता था। तब मुझे लगा यार मेरा भाई बड़ा हो गया, जैसे इधर भीड़ होती थी ऐसे ऐसे साइड करके मेरे को लेके जाता था, तो बहुत ध्यान रखता है। कितना प्राउड फील होता है जब आपका भाई बड़ा हो जाए, तो उसने मेरा मतलब बहुत साथ दिया। प्लस पतिदेव और मम्मी तो एज ऑलवेज मेरे साथ ही थे। मम्मी बेचारी मेरा करती थी, बेचारे पतिदेव तो हमेशा ही साथ थे। उनको मैंने कभी बोला, जो मेरा खाने का मन किया पतिदेव ने हमेशा मुझे खिलाया। मैंने बोला मेरे को ये खाना है तो वो खा ले, ये खाना है, मतलब उनको ये रहता था तुझे जो खाना है तू खा, और वो ले ला मुझे कर देते थे। प्लस मेरा बाकी कुछ खाने का मन होता था, जैसे तो मेरी एक मासी है पास में रहती है, तो वो मेरे को बना के खिला देती थी। इस टाइम पे ऐसा मन होता है कि आपको दूसरे के हाथ का खाना अच्छा लगता है। मम्मी तो मुझे बना के अपना खिलाती रहती थी बेचारी। ठीक है, प्लस मेरी ताई जी थी, अगर वो पूछ रही क्या खाएगी, क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसा टाइम होता है कि लोग पूछते हैं कि आपको क्या खाना है, लोग आपकी केयर करते हैं, ऐसा ही होता है। और इवन एक बात कही जाती है, अगर किसी की प्रेगनेंसी के टाइम पे आप किसी को गलत बोलो, किसी का गलत करो, तो उसका फल वो पर्सन आपको कुछ नहीं करेगा, ऊपर वाला करेगा। क्योंकि प्रेगनेंसी में एक प्रेग्नेंट वुमेन को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक खुद एक इतनी बड़ी लाइफ है। तो वो जिसने भी जो करेगा, कैसा भरेगा, जो भी किसी के साथ करता हो, या मेरे साथ भी किया है, वो ऊपर वाला है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कैसे मैं कहाँ थी, क्रेविंग होती थी, ताई जी वाई जी कुछ भी जो भी मेरा मन करता था खिला देती थी, ऐसा होता था। ठीक है, तो अब ये मेरे 3 मंथ्स हो गए। डॉक्टर ने मेरे को ड्यू डेट दी थी 22 जनवरी। ठीक है, 22 जनवरी, लेकिन जब बेबी डिलीवर हुई वो हुई आना हुई 10 जनवरी को, 10 जनवरी को हुई थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप 10 जनवरी को आ जाना। और हाँ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। मैं नॉर्मल डिलीवरी की स्टोरी भी बताऊंगी, वो मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी के रीजंस क्या हैं, किस वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, मैंने ऐसा क्या क्या किया, ऐसा क्या इतनी बड़ी चीज़ थी जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। वो क्योंकि यार नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत ज़्यादा आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम की लड़कियाँ, मैं खुद आज के टाइम की लड़की हूँ, मैं कहूँ बहुत ज़्यादा इतनी जान हम लोगों में नहीं होती। हमने ना ऐसे पक्के वाले अच्छे घी खाए होते, ना ऐसा कुछ किया होता, तो उसके पीछे भी रीज़न है। हाँ, लास्ट ट्राइमेस्टर तक आते आते जैसे मैंने घी खाना चालू किया था, वैसे मुझे घी बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं क्या करती थी, जब 9 मंथ था, 9 मंथ में मैं चीज़ों के अंदर, दूध के अंदर घी ले लेती थी, सेवैयाँ ले लेती थी। मेरी मम्मी जो है उन्होंने मुझे सेवैयाँ ला दी थी। बाकी बहुत सारी चीज़ें थी, केसर दिया था, केसर पीती थी मम्मी ने दूध में डाल के, तो बहुत सारी चीज़ें थी, मैं करती रहती थी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर था अक्टूबर में, मैंने घर चेंज किया था। ठीक है, जब मैंने घर चेंज किया उस टाइम पे जो मेरी मम्मी थी उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया।
वैसे तो हमेशा से मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, आप लोग मेरी और वीडियोस देखते तो देखते हो कि मम्मी ही दिखती है मेरी। तो उन्होंने बेचारी ने शिफ्टिंग में सारा सामान लेके आना, इवन घर से खाना बना के मेरे लिए पतिदेव के लिए लाती थी। और घर शिफ्ट में आप मानोगे 1 हफ्ता लग गया, क्योंकि पुराने घर से सारा सामान इकट्ठा करके इस नए घर में लेके आना, फिर इस नए घर में सामान को लगाना, इतना ज़्यादा काम होता है। क्योंकि प्लस मैं तो प्रेग्नेंट थी, मैं तो कुछ कर नहीं सकती थी। मैं क्या करती, तो मम्मी ने, पतिदेव ने, भाई ने, पापा ने मेरे, इन सब ने मिलके बेचारों ने घर शिफ्ट कराया। और मतलब आप सोच सकते हो, एक तो प्रेगनेंसी ऊपर से घर शिफ्ट करना, वो अलग ही बात हो जाती है। लेकिन भगवान की कृपा से और मेरे अच्छे पतिदेव और अच्छे मम्मी पापा और भाई की वजह से वो काम भी खुशी खुशी अच्छे से हो गया, अच्छे से घर शिफ्ट हो गया, अच्छे से सब कुछ हो गया, सब अच्छा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी पूरी की पूरी प्रेगनेंसी जर्नी गई। 3rd ट्राइमेस्टर मेरा अच्छा गया था। तब तो थोड़ा मुझे थोड़ा डर लगने स्टार्ट हो गया, यार डिलीवरी डेट आ रही है, क्या होगा। मैं पता है, और हाँ मैंने सबसे बड़ा, मैं ना वीडियोस देखती थी, मतलब जो डिलीवरी, जैसे ये मैं भी जो वीडियो बना रही हूँ ना, ऐसी और लोगों की वीडियो देखती थी, वो अपने एक्सपीरियंस बताती थी। तो वहाँ से मैंने सोचा था यार मैं भी अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, तो उनके एक्सपीरियंस से भी मैं सीखती थी। बाकी मेरी एक ताई जी की बेटी है, उन्होंने मुझे एक ऐप सजेस्ट की थी, हील ऑफ वे। तो जो भी लेडी प्रेग्नेंट है वो भी डाउनलोड कर लेना, HEALOFY, हील ऑफ वे। उस पर बहुत सारी, उस पर ना चीज़ें आती रहती थी। तो जैसे उसमें हर दिन बेबी बोलता था, आज मम्मा मैं ये करूँगा, आज मम्मा मैं वो करूँगा, तो वो चीज़ें बताता रहता, तो मैं उससे मेजर करती रहती थी। और प्लस पॉइंट जो उस ऐप में आता था वही मेरे साथ होता था। लाइक किक की बात है, बेबी ने कहा मम्मा आज से मैं किक स्टार्ट करूँगा, तो मुझे किक फील हुई थी। और 2nd ट्राइमेस्टर के एंड तक आते, मिड में ही मुझे किक फील होने लगी थी। और हाँ पता है, एक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये था कि जब भी मैं सैड होती थी ना, वही ज़्यादा मूड स्विंग्स होते रहते थे, तो जो आहाना जो पेट में थी तो वो किक करती थी उससे ऐसा, और उस चीज़ से ऐसा फील होता था कि वो ये फील कराती थी, मम्मा आई एम विद यू। और दैट्स फीलिंग इज लाइक, मतलब मैं बता नहीं सकती, प्राइसलेस फीलिंग है। और वो आज भी फील करते ना, वो चीज़ वो कभी कभी नहीं जा सकती। ठीक है, तो इस मतलब फिर जब 2nd ट्राइमेस्टर से मैंने खुद भी काम किए, किचन के काम करने चालू कर दिए थे, बाकी काम करने चालू कर दिए थे, आना जाना स्टार्ट कर दिया था, इधर उधर चली जाती थी। बाकी दिवाली की पूजा और बड़ी बड़ी पूजाएं भी खुद से कर ली थी, और हेल्प करने के लिए मम्मी पति देव थे। लेकिन खुद में इतनी हिम्मत आ गई थी, प्लस जो मेरी मम्मी थी वो मुझे समझाती रहती थी, हो जाएगा बेटा, टेंशन ना ले, भगवान पे ध्यान दे, ऐसे कर वैसे कर। तो प्रॉपरली, क्योंकि देखो मैं तो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, मुझे क्या पता क्या होता है क्या नहीं होता, तो ये आपके घर के बड़े ही आपको सजेस्ट करते हैं। तो मुझे सजेस्ट करने वाला, और पतिदेव को भी नहीं पता, उनको कैसे पता होगा भाई, तो मुझे इस सब में सजेस्ट करने वाली मेरी मम्मी थी। उन्होंने मुझे सब सजेस्ट किया, कैसे खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और मैंने सब चीज़ें फॉलो की। और उन्हीं की वजह से बेबी भी ठीक, मैं भी ठीक, और नॉर्मल डिलीवरी हुई। नॉर्मल डिलीवरी की स्टोरी के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, वो इसमें मैं मिक्स नहीं करूंगी, क्योंकि यार वो तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, बहुत बड़ी फीलिंग है। तो इस वीडियो में मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी अपने पति देव को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को, कि मेरी इतनी बड़ी प्रेगनेंसी की जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। ये चीज़ मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी, और लाइफ में हमेशा आप लोगों के लिए थैंकफुल रहूँगी। और मैं सीरियसली बहुत 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 ज़्यादा लकी फील करती हूँ कि मेरे पास इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने शादी के बाद, इवन मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में भी मेरा साथ दिया। वरना आप तो जानते ही हैं प्रेगनेंसी में कौन से पेरेंट्स साथ देते हैं, और प्रेगनेंसी में कौन से पेरेंट्स करते हैं, या आफ्टर प्रेगनेंसी या शादी के बाद किसके पेरेंट्स करते हैं, कोई लड़की के पेरेंट्स का क्या मतलब। और क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज तो यही कहता है ना, जब लड़कियों को ऐसा फील कराया जाता है कि लड़कियां पराई हो गई या लड़कियां हैं, ऐसे जो भी ओल्ड कस्टम है, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। लेकिन आज जो है ज़माना बदल गया है, क्योंकि देखो अब मैं खुद एक माँ बनी हूँ। अगर मेरी जैसे मेरे को भी बेटी हुई है, तो अगर मेरी बेटी भी अकेला फील करेगी, मेरी बेटी के साथ भी कोई नहीं होगा, तो ऑब्वियस है मैं हमेशा अपनी बेटी के साथ जाऊँगी, हमेशा उसका साथ दूंगी, चाहे फिर दुनिया कुछ भी सोचे। तो अगर आगे चल के मेरी बेटी को भी शादी के बाद मेरी ज़रूरत फील होगी, मेरी बेटी कोई बताने वाला या वैसे नहीं होगा, तो मैं भी बोल रही हूँ मैं भी अपनी बेटी के साथ जाऊँगी। और ये चीज़ मैं अपनी मम्मी से सीखी हूँ। तो मेरी मम्मी ने हमेशा साथ दिया, पूरा 9 महीने एक तरीके से मेरे साथ रही। इवन जो मेरा 9 मंथ चल रहा था उसमें तो मम्मी प्रॉपरली मेरे साथ रही थी, बेचारी ज़्यादातर मेरे पास ही रहती थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा साथ दिया। और जो आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी है वो भी मैं नॉर्मल डिलीवरी वाले उसमें ही बताऊंगी। ठीक है, सो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। और हाँ,
अगर आप बड़े हो तो आहना को अपना आशीर्वाद देना, अगर आप छोटे हो तो आहना को अपना प्यार देना, क्योंकि बच्चे को जितनी ब्लेसिंग, जितने आशीर्वाद मिलते हैं उतना ही अच्छा रहता है। और आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरी आहना पर बना रहे, यही मैं चाहती हूँ। और अब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जो भी प्रेग्नेंट हो नारियल पानी ज़रूर पीना। और हाँ, मेरी मम्मी ने मेरे को सौंफ सजेस्ट की थी, सौंफ खाना ज़रूर, और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे सजेस्ट की थी खाने के लिए, तो वो करना। और जो चीज़ें नहीं खानी होती, आलू नहीं खाने होते, बैगन नहीं खाने होते फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गरम गरम नहीं खाना होता, क्योंकि जब मैंने गरम नहीं खाया था भाई मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी, बहुत चीज़ों की क्रेविंग होती थी। मैं आलू बहुत खाती हूँ लेकिन आलू नहीं खा पाई थी, गरम होता है, तो गरम गरम चीज़ें मत खाना। सो वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू।